के शीर्ष सिंहासन पे बैठे हुए लोगों को पहले पत्रकारों से डर लगता था और अब यूट्यूबरों से डर लगने लगा। दिल के सलाखों के अंदर ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, अब मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। लोगों को जगाया जाए। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ जो शख्स है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा बिहार ही नहीं, आज पूरा देश इन्हें जानता है और इनका नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की कहानी शुरू होती है बिहार के पश्चिम चंपारण से, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ तक, उसके बाद जो इनका जो सफ़र रहा है और कितनी इन्हें परेशानियां हुई हैं और किस तरीके से एक बड़े आइकॉन बने हैं, तो वो सारे लोग जानते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ मनीष कश्यप ने झेला है, उसके बाद इनसे बात करना जरूरी था, इसलिए क्योंकि कई आरोप भी इन पे लगे थे और कई इनके बारे में सियासी बातें भी हो रही थी। मनीष जी, आप खुद में हमारे साथ हैं और समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेके आप सोशल मीडिया के टाइकून के रूप में उभरे थे और कई बातें आपने रखी थी, कई जगह मानवीय संवेदना से जुड़े हुए मामले हो या फिर जो राजनीति के मामले हों। लेकिन अचानक से मनीष कश्यप जो सोशल मीडिया का हीरो बना हुआ था, उसे विलेन बना दिया गया। देखिए, अगर सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठे हुए लोगों को पहले पत्रकारों से डर लगता था और अब यूट्यूबरों से डर लगने लगा, तो समझिए कि वो लोग शीर्ष सिंहासन पे बैठने के लायक नहीं है। मुझे परेशान किया गया, मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया, फर्जी वीडियो के मामले में जो है मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, बिहार में 4 एफआईआर हुआ, तमिलनाडु में 6 एफआईआर हुआ, मेरे घर का कुर्की हुआ। मैंने गलती किया, मेरे गलती का सजा जो है मेरे चैनल का हर एक स्टाफ भोगा, हर एक स्टाफ पे एफआईआर कर दिया गया, उन्हें बेल लेना पड़ा। ये गलत हुआ मेरे साथ, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर सरकार के नजर में मैंने गलत वीडियो बनाया था, आप लोगों को देख के हम लोगों ने शुरुआत किया। आप लोग तो बहुत सीनियर हैं हम लोगों से यहाँ पे बिहार में, पटना में। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए, मैंने गलती नहीं किया था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे कुछ गलती हो जाए तो आपके घर का कुर्की किया जाएगा, आपके सारे रिश्तेदारों से बदतमीजी की जाएगी, आपके दोस्तों के ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा, आपके पूरे कंपनी में काम करने वाले लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। इतना प्रताड़ना जो है मैं 9 महीना में झेला हूं और हर दिन जेल के सलाखों के अंदर ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, अब मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। और उसके बावजूद जो है माँ का प्यार, माँ का उम्मीद, माँ का भरोसा, माँ का साहस, माँ का ताकत, माँ का आंचल ने मुझे सही सलामत वहां से निकाल लाया। आपको पता है मैं जिन लोगों से उलझा हूं वो कितने मजबूत, कितने ताकतवर लोग हैं। उसके बावजूद जो है एक कम पढ़ी लिखी माँ, वो जो है अकेले सब जगह गई, हर जगह मतलब अपना आंचल फैलाई कि मेरा बेटा निर्दोष है, बचा लीजिए, मेरा बेटा निर्दोष है, बचा लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि हम मदद करेंगे, कुछ लोगों ने नहीं किया। उसके बावजूद जो है हर चीज़ों को झेलते हुए मैं माँ के आशीर्वाद से 9 महीना बाद सलाखों के बाहर आया और बाकी सारी कहानी तो दुनिया को पता है। हाँ मनीष जी, इस दौरान आप पे कई केस लगे, 11 से ज्यादा मामले यहाँ पे दर्ज हुए। 3-4 मामले जो पहले के थे, जो बेतिया के थे, टोटल मेरे ऊपर 18 मामले हैं और मैं 15 मामलों में बेल लेकर आया। 3 मामलों में पहले से बेल है। अब पता कीजिए कि मैंने आखिर किया क्या है। बेतिया में 443 बच्चों का भविष्य सरकारी कॉलेज ने बर्बाद कर दिया, जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते थे। 2-2 हजार रुपया रजिस्ट्रेशन का पैसा ले लिया, बर्बाद किया। 8 लाख रुपया के आसपास में 443 बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। उन लोगों के लिए वीडियो बनाया, एफआईआर हो गया। एक मदन हाजरा है, उनके बेटे के दिल में छेद था, बैंक में उनका पैसा गड़बड़ हो गया था। मैनेजर साहब से मैंने जाके बातचीत किया और बैंक के बाहर आके वीडियो बनाया। उस मदन हाजरा के बच्चे को बचाने के लिए, जिसके दिल में छेद था, उसमें मेरे ऊपर एफआईआर हो गया, मेरे घर का कुर्की हो गया। पटना में आके मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। मतलब 4 एफआईआर जो है इस बार हो गया यहाँ पे बिहार में, 6 एफआईआर तमिलनाडु में हो गया और उसके अलावा मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। 18 एफआईआर मेरे ऊपर हुआ, जिसमें 15 में मैं बेल लेके आया। अच्छा मनीष जी, सबसे ज्यादा जो तमिलनाडु में आप पे जो हुआ था, और ये माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेके जो आपके जो पोस्ट होते थे, जो वीडियो होते थे, उसके बाद काफी नाराजगी हुई थी और वो भी एक बड़ा कारण बना था।
ठीक है, मैं यही चीजें है, दुनिया आधी सच्चाई देख पाई जब मैं जेल में गया था, अब पूरी सच्चाई देखेगी। जब मैंने उनके लिए वीडियो बनाया अपनी गाड़ी में बैठ के, उसके पहले मेरे ऊपर ऑलरेडी 8 FIR हो चुका था, ऑलरेडी 8 FIR हो चुका था, शायद से 6 तमिलनाडु में और 2 FIR जो है बिहार में ऑलरेडी हो चुका था मेरे ऊपर। 1 FIR हुआ, मैं शांत हो गया। 2 FIR हुआ, मैं शांत हो गया। जब मुझे पता चला कि ये लोग रोज FIR कर रहे हैं और इन लोगों ने प्लानिंग बनाया था 40-50 FIR करने का, तब जाके मैंने वीडियो बनाया कि दुनिया देखो कि मुझे कैसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे कैसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मैं धनानंद के राज से टकराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य हूं और मैं उन लोगों से टकरा रहा हूं, इसलिए जो है वो लोग मुझे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 8 FIR हो जाने के बाद मैंने बोला मेरा 5000 वीडियो है। डिजिटल युग में आप किसी भी चीज को छिपा नहीं सकते हैं। 5000 वीडियो में से मैंने 4000 वीडियो में तो बीजेपी और बीजेपी के साथ जो सरकारें उनसे सवाल पूछा है। मैं यूपी में योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाके सवाल पूछा, वहां पे एक दारू की फैक्ट्री है, वहां पे गया। मोरबी में पुल गिरा, वहां पे मैंने सवाल पूछा। नितिन गडकरी के मंत्रालय से रोड पे तो मैं अक्सर वीडियो बनाता था। 4 सवाल क्या पूछ दिया, कौन जी के पुत्र हैं वो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 सवाल पूछ दिया और उनको खलबली मच गई और उन्होंने जो है उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर साजिश किया और मुझे सलाखों के पीछे डलवा दिया। तमिलनाडु में जो आप पे FIR हुआ था और जो तमिलनाडु वाला जो मुद्दा सामने आया था, उसमें हकीकत क्या थी? हकीकत तो CBI जांच की मैं मांग करूंगा कोर्ट से। हकीकत यह है कि वहां का एक नेता, जिसका वीडियो प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट किया था, जिसने बोला था कि हम यहां से मार के भगाएंगे, उसका वीडियो वायरल हो। इसके अलावा जो उस समय जो आर्थिक अपराध इकाई आपके पूरे मामले की जांच कर रही थी और उनके द्वारा बताया गया था कि आपकी जो कंपनी है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनता है और कई बातें जो आई थी, आज उन केसों की स्थिति क्या है? देखिए, अगर सरकार आपको फंसाना चाहे तो अटल बिहारी वाजपेयी जो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो जब राष्ट्र धर्म और पंचजन के संपादक थे, उस समय नेहरू की सरकार थी पूरे देश में, तो उन्होंने लिखा था कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है। उनके किताब में, आत्मकथा में, बायोग्राफी में है कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है कि वो जब चाहे पत्रकार और पत्रकारिता का गला घोट सकता है और इस प्रकार से घोटेगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी है, उनका है। अगर सरकार मुझको खत्म करना चाहेगा तो वो किसी भी हाल में खत्म कर देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने तो नेल्सन मंडेला को भी खत्म करना चाहा, सरकार ने तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी गला दबाना चाहा, सरकार ने तो बहुत सारे लोगों को खत्म करना चाहा, लेकिन जिस दिन सच्चाई देश के लोग जान गए उस दिन सरकारें खत्म हो गई। नेहरू जी ने कहा था ना कि एक बार सरकार चला के दिखाई। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए ना, वो भी एगो पत्रकारे थे। अच्छा मनीष जी, अब क्या आप जेल से बाहर आए हैं, कई परेशानियां आपने झेली हैं, अब आगे का सफर कैसा है, अब क्या करना है आगे? बस एक प्रयास है कि मेरे से जितना हो सके मैं तो उतना करूंगा। बिहार के लोगों को जगाया जाए ताकि बिहार का कोई भी गरीब माँ अगर अपने आंखों से आंसू जमीन पे गिराए, उससे पहले कोई बेटे का हाथ जो है उस आंसू को रोकने के लिए आगे चला है। कोई भी बूढ़ा बाप जो है हॉस्पिटल में इलाज के बिना ना मरे, कोई भी बहन के आंखों का सपना जो है वो ना मरे, ये प्रयास करना है। और इस प्रयास में जो है आप सभी लोगों के साथ की जरूरत है। अकेले मनीष कश्यप या अकेले आप नहीं कर सकते हैं। इसमें 13 करोड़ 80 लाख बिहारियों के साथ की जरूरत। यही बिहार ना, जिस समय इस बिहार से डर के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज से, मगध से डर के जो है सिकंदर के सेनापति की बेटी का शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सिकंदर को भी डर था कि अगर ऐसा हम संबंध नहीं बनाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस दिन चढ़ाई किया उस दिन इतिहास का पन्ना जो है सिकंदर को विश्व विजेता नहीं कहेगा, उस दिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य को विश्व विजेता कहेगा। इसी बिहार में दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बना। इसी बिहार में जो है ना जाने कितने ऐसे शिक्षा स्वास्थ्य विभाग पे किताबें लिखी गई, आयुर्वेदिक किताबें लिखी गई। आज बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य,
का स्थिति आप देख सकते हैं, युवाओं की स्थिति देख सकते हैं, पलायन के लिए मजबूर है लोग। तो इसी दृश्य को बदलने के लिए बिहार के सभी लोगों को आगे आना होगा। हाँ, हालांकि मैं थोड़ा सा हार्ड बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा कड़ा बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइट बोलता हूँ। अब क्या करूँ, जहाँ पे जिस भाषा में जो लोग जैसे समझते हैं वैसे समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको क्यों नहीं कुछ गलत बोल दिया, क्यों नहीं आपसे मैं लड़ाई कर लिया, क्यों नहीं मैं अच्छे लोगों से लड़ाई कर लेता हूँ, क्यों मेरे साथ जो है बुरे लोगों की ही लड़ाई होती है, ये बात क्यों नहीं लोग समझते हैं। तो यही चीज है, उसमें जो है सभी के साथ की जरूरत है। एक और है, जब मनीष कश्यप आगे बढ़ रहे थे तो एक यूट्यूब में क्रांति आई थी, हम्म, कई लोग आपकी राह पे आगे बढ़े थे। हम्म, चाहे हर यूथ में जिसके हाथ में भी मोबाइल है वो अपने आप को मनीष कश्यप समझने लगा था। हम्म। तो वैसे लोग, लेकिन कई बार देखने को आपको नहीं लगता है कि कई इसमें अभी सुधार की जरूरत है, वैसे अच्छे नहीं, लोगों को सामने आने की जरूरत है? हमारे अंदर भी सुधार की जरूरत है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं तो पत्रकार हूं ही नहीं, मैं तो यूट्यूबर हूं। अभी मुझे इस कुर्सी से इस कुर्सी पे बैठने में अभी ना जाने कितना समय लगेगा, आप लोगों जैसा बनने में मुझे ना जाने कितना समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। हम लोगों से भी गलतियां होती है, और मुझे देख के जो लोग आगे आए हैं उनसे भी गलतियां होती हैं। तो आप लोगों का काम है कि हम लोगों का कान पकड़ के हम लोगों को सिखाए कि हाँ गलत कर रहे हो, सही करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन आप लोगों का काम यह नहीं है कि साजिश करके एनएसए डाल दे। वही हुआ, मैं अगर अपशब्द बोल देता था, इस्तेमाल करता था, अपशब्द तो नहीं, हार्ड वर्ड का अगर इस्तेमाल करता था वीडियो में, तो सरकार को उस समय एफआईआर कर देना चाहिए था कि हाँ हार्ड वर्ड बोल रहा है, मैं वहीं रुक जाता। लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। जब मैंने बिहार के मजदूरों का आवाज उठाया और उस समय ना अपशब्द बोला था, ना हार्ड वर्ड का इस्तेमाल किया था, उस समय मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। ये क्यों, ऐसा क्यों? तो यही चीजें को देख के बहुत सारे लोग आगे आए। अब वो लोग भी जो है कुछ गड़बड़ी करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी वीडियो बनाएं, उस वीडियो से जो है बिहार में अगर बदलाव नहीं होता है तो आपके वीडियो का मतलब जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आप ऐसा काम कीजिए जिससे बिहार में बदलाव हो और बिहार नए रास्ते पे जाए। तो हमारे साथ है मनीष कश्यप, जो 9 महीनों तक संघर्ष भरी पारी के बाद बाहर आए हैं और एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ और लोग के साथ मिलकर एक बार फिर से अपने मुहिम में जुटे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।